चैप्टर 38 महल पर HAMLAA। रुद्र ने अचानक से तपस्या के फ्रॉक की जिप खोल दी। तपस्या शॉक हो गई। प्रति रुद्र अब तक अपना कंट्रोल खोल चुका था। उसने दोनों के कपड़े उतार दिए और तपस्या को बाथरोब पहना कर खुद को तौलिया में लपेटकर बिस्तर पर लेट गया। कमरे में एकर रुद्र ने तपस्या को बिस्तर पर लेटाया और कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर से उसे होठों पर चुंबन करने लगा। धीरे धीरे रुद्र के होठों तपस्या के पूरे बदन पर चलने लगे। वो फिर से जैसी तपस्या के अंदर आने लगा, तपस्या दर्द से झटपटाने लगी। वो रोते हुए बोली, छोड़िए ना डेविल, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। पर अब खुद को और अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सका। हम हो गया में प्रवेश करेंगे। और तपस्या के होठों को अपने होठों से बंद कर लिया और पूरी रात उसे प्यार करता रहा। आज तपस्या को दर्द के साथ कुछ अलग महसूस हो रहा था। वो आज बेहोश नहीं हुई थी पर काफी थक गई आई थी। उसके शरीर के पसीने से चूर चूर हो गई थी। रुद्र ने प्यार से पूछा, आज भी दर्द हो रहा है? तपस्या ने शर्मा केर खुद को रुद्र की बाहों में छुपा लिया और धीरे से बोली, थोड़ा थोड़ा। रुद्रा के फेस पर स्माइल आ गई। वो तपस्या को लेकर वॉशरूम में आया, गर्म पानी के शॉवर में उसे लेकर बैठ गया और उसे अपने सीने से लगा केर प्यार बोला, थैंक्स बच्चा, मुझे पूरा करने के लिए। तपस्या भी उसे सीने लगी, वही सो गई। रुद्र उपयोग कब बिस्तर पर ले आया उसे पता ही नहीं चला। भी आगे वो बस रुद्र को उसके प्यार को महसूस करके काफी खुश थी। उसकी आंख सुबह अपने पेट की गुदगुद सुनकर खुल गई। उसने उठे कैर रोते हुए कहा, शैतान, हमें भूख लगी है। रुद्र जो कब का उठकर फ्रेश होकर अपना लैपटॉप ओपी पर काम कर रहा था। तपस्या की आवाज सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तपस्या जैसा ही बिस्तर के नीचे पाँव रखने ही वाली थी, रुद्र ने उसे रोक दिया और प्यार से बोला, प्लीज रुक जाओ बच्चा, आपको दर्द होगा, मैं हूं ना। वो अपना काम साइड पर रखकर उसके पास आया और उसे उठाकर वॉशरूम में इस्तेमाल किया आ गया। तपस्या को वॉश बेसिन के सिंक पर बिठाया कर उसके हाथों में टूथब्रश पर पेस्ट लगाकर इस्तेमाल किया गया और प्यार से बोला, जल्दी से तैयार हो जाए, हम आपको घुमाने ले चलते हैं। तपस्या ने ना में अपना सर हिलाया और बोला, प्लीज आज हमें कहीं नहीं जाना, आप वहाँ भी हमें किसी ना किसी बात की सजा देंगे। हमें कहीं नहीं जाना आपके साथ डेविल, आज हम पूरा दिन बैठकर टीवी देखेंगे। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो यही चाहता था, तपस्या सिर्फ घूमने फिर के लालच में कोई भी बात मानना छोड़ दे। तपस्या ने प्यार से रुद्र से कहा, हमें बहुत भूख लगी है। रुद्र ने तपस्या के माथे पर चुंबन किया और प्यार से बोला, हम ब्रेकफास्ट लगवाते हैं, आप फ्रेश हो जाएं और हमें आवाज दे दीजिएगा, आपके खुद से बाहर आने की जरूरत नहीं है। तपस्या ने हाँ कहा और फ्रेश होने लगी। रुद्र भी बाहर आकर नौकरानी से ब्रेकफास्ट कमरे में लाने को कहा और तपस्या के लिए दवाई और मलहम निकाल कर रख दिया। तभी तपस्या ने रुद्र को आवाज दी, शैतान हमारा होगा। रुद्र के चेहरे प्रति स्माइल आ गई। वो वॉशरूम में आया और तपस्या को अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे में एकर प्रति बिठा दिया और अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाकर दवा खिला दिया और फिर से इस्तेमाल के लिए बिस्तर पर लेकर लाया केर बोला, जान आराम कीजिए, काफी थक गई है आप, शाम को हम आपको फिल्म दिखाएंगे, ले चलेंगे। तपस्या खुश होगी और रुद्र के गले लगकर बोली, आपका बेस्ट पति है डेविल। तपस्या के मुंह से अपने लिए पति रुद्र को काफी अच्छा लगा। उसने तपस्या का सारा प्यार से कहा, जाना आप आराम करो, हमें थोड़ा काम है। तपस्या भी फौरन सो गई। उसके लिए ये सब नया था और रुद्रा जैसे हटे कट्टे इंसान को पूरी रात झेलना उसके लिए आसान नहीं था। प्रति उसकी यही बात बहुत प्यारी थी, वो कभी शिकायत नहीं करती थी। तपस्या के सोने के बाद रुद्र ने उसे खुद का एक टी-शर्ट पहना दिया और उसके निचले हिस्से में मलहम लगाकर हाथ धोकर फिर से अपना काम करने लगा। वही दूसरी तरफ इंदौर में रात के समय था। सब साथ में खाना खा रहे थे। अभी समय था जया जी सबको खाना परोस रहे थे। तभी अचानक फायरिंग शुरू होगी। अंश जिसका ध्यान काव्य प्रति था, अचानक फायरिंग शुरू होने से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
वो गुस्से से उठा और अपनी गुन निकालकर बाहर जाने लगा। लेकिन तभी काली की गुस्से भरी आवाज उनके कान में आई, चुपचाप बैठकर खाना खाओ अंश। खाने के समय पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। सब उसकी आवाज सुनकर शॉक हो जाएंगे। अंश ने गुस्से से कहा, पर भाई वो। काली मुस्कुराते हुए बोला, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं छोटे जो हमारे होते हुए आपको फिक्र करना पड़े। अंश ने कुछ नहीं कहा, बस बैठकर खाना खाने लगा। वही बाकी सब काली को देखकर हैरान थे। सबका खाना होने के बाद काली, अंश, रॉकी, सक्षम, शिवम बाहर जाने लगे तो पीछे से आकांक्षा हथियारे लेकर आई। सब ने अपनी अपनी पसंद की बंदूकें लेकर बाहर जाने लगे। तभी शौर्य और ईशान बोले, हम भी चलेंगे। काली ने गुस्से से कहा, हम यहाँ आपको लोगों की सुरक्षा के लिए बुलाते हैं, खतरे में डालने के लिए नहीं। चुपचाप जाकर अपने अपने कमरे में सो जाओ, और जब तक हम ना कहें बाहर आने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो सब बाहर चले गए। शौर्य गुस्से से बोला, आकांक्षा एक लड़की है, आप उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और हमें नहीं, ये गलत है। काली ने स्माइल करते हुए कहा, वो मेरी जान है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है ये हमें अच्छे से पता है। आप लोग यहाँ से जल्दी जाएंगे, वो लोग किसी भी वक्त अंदर आ जाएंगे और आप लोगों की वजह से सबकी जान खतरे में है। मैं आऊंगी, हम यहाँ आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह जाइए यहाँ से। काली ने टाइम देखा और गुस्से से बोला, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। आकांक्षा, सब एक कमरे में लॉक कर दो, टाइम नहीं है। उसने हाँ कहा और सबको वही चाचू के कमरे में ले जाने लगी। वो जैसा ही उनका दरवाजा लॉक करना ही वाली थी, वहाँ 3 लोग आ गए। सब अचानक 3 लोगों को देखकर डर गए। आकांक्षा ने गुस्से से कहा, कमरा लॉक करो जल्दी। आकांक्षा उन तीनों के बीच में खड़ी थी। उसके चेहरे पर ना डर नहीं था। शौर्य का दिल नहीं मान रहा था, वो कुंवर था, कैसी एक लड़की को खतरे में देख सकता था। आकांक्षा ने गुस्से से कहा, एक बात समझ नहीं आती आप लोगों को, बंद करो दरवाजा। वो उन तीनों से फाइट करने लगी और दरवाजा बैंड होते ही गोली चलाने की आवाज आई। वो सब डर गए, उन्हें लगा आकांक्षा अब नहीं रही, अब दरवाजा टूट जाएगा और उन पर हमला होगा। लेकिन काफी देर बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीब 1 घंटे तक फायरिंग चलती रही। उसके बाद सब शांत हो गया। सब शांत होने पर शौर्य और ईशान ने हिम्मत करके बाहर जाने लगे, पर चाचू ने उन्हें रोक लिया। ईशान ने समझा, मामा जी प्लीज जाकर देखिए क्या हो रहा है, अगर उनमें से किसी को भी कुछ होगा तो हम रुद्र को क्या जवाब देंगे। हम उनके भाइयों को भी नहीं संभल सके। चाचू को भी उनकी बातें सही लगी, इसलिए चाचा जी ने भी हिम्मत करके उनके साथ नीचे जाने का फैसला किया था। प्रति जैसा ही दरवाजा खुला, सामने ही 3 लाशें पड़ी थीं। सब ये देखकर डर गए, पर फिर भी हिम्मत करके नीचे जाने लगे। उन्हें अचानक ही जोर जोर से किसी के दर्द में तड़पने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो तीनों जब आवाज की दिशा में पहुंचे, वहां कुछ लोग किसी को बुरी तरह मार रहे थे और वो 5 अब आराम से बैठे हुए थे। चाचा जी जब उनके करीब आए तो हमें आदमी को देखकर हैरान रह गए। वो 5 अब आराम से बैठे थे। हर रहा आदमी कोई और नहीं, उनका काफी पुराना मैनेजर था जो सालों से उनके साथ काम कर रहा था। शौर्य गुस्से से आगे बढ़ा, उसे मरने के लिए बोला, गद्दार, इतनी हिम्मत हमारा नमक खाकर हमें ही धोखा देने की। वो कुछ करता है हमें पहले ही। काली मुस्कुराहट हुए बोला, अपना हाथ गंदा मत कीजिए कुंवर शौर्या सिंह, गद्दारों की सूची में बहुत लंबी है, आप मरते मरते थक जाएंगे। आप फिक्र मत दीजिए, रुद्र भाई सबको एक करके ठिकाने लगवा देंगे। आप जाइए, रात काफी होगी, नींद आएगी, सुबह ऑफिस जाना है आपको। वो तीनों उनकी बात से चौंक जाएंगे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो चले गए। उन्हें जाते हुए सुना। रॉकी बोला, काली भाई यार चले हम पार्टी करते हैं, आज के लिए हम काफी थक गए हैं, अब ठंडा करते हैं थोड़ा। काली बोला, नहीं, बाहर खतरा हो सकता है, दुश्मन घाट लगा केर बैठा है। इस साले नाकाम होने के बाद वो और ज्यादा पागल हो जाएंगे। हमें कुछ दिन तक और अलर्ट रहना है, बॉस आ गया है। पारस,
फिर हम बिंदास चिल कर सकते हैं। जाओ तब तक आराम करो। वो लोग भी मान गए और अपने अपने कमरे में चले गए। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। काली और आकांक्षा वहीं बैठी। गार्ड्स सारी लाशों को ठिकाना लगा चुके थे और यूएसएस मैनेजर के बच्चे को भी ब्लैक चेम्बर ले जाया गया। वही आकांक्षा ने काली से पूछा, आप बॉस से हमारी शादी की बात कब करने वाले हैं? आपने कहा था बैंकॉक वाले मिशन के बाद आप बॉस से बात करोगे। काली मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसने अपनी बाहों में उठा लिया और प्यार से बोला, जान आपको क्या लगता है? क्या बॉस को नहीं पता होगा हम क्या चाहते हैं? आकांक्षा ने अपना सारा झुक लिया। काली बोला, जान वो सब जानते हैं। उन्हें जैसा सही वक्त मिलेगा वो हमारी शादी करवा देंगे। आकांक्षा का मन उदास हो गया। काली मुस्कुराते हुए बोला, जान प्लीज उदास मत हो। उसकी उदासी देखकर काली बोला, ठीक है, हम बॉस के आने के बाद हम उनसे बात करते हैं। आकांक्षा खुश हो गई। काली ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और उसे जोश के साथ चूमने लगा। आकांक्षा भी उसका साथ दे रही थी। वही दूसरी तरफ रुद्र शाम होते ही तपस्या को अपने साथ मूवी दिखाने ले गया। तपस्या मूवी को देखते देखते ही कब सो गई उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि रुद्र ने एक्शन मूवी की टिकट बुक की थी जो तपस्या की पसंद से काफी दूर थी। प्रति उसने कोई शिकायत नहीं की, बस रुद्र के कंधों पर सर रख कर सो गई। रुद्र की नज़र जब फिल्म देखते हुए तपस्या पर गई, जो उसकी बाहों में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह छुप कर तो रही थी। रुद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आज उसे काफी सुकून मिल रहा था जिसके लिए वो 2 सालों तक तड़पा था। वो तपस्या के उसकी जिंदगी में आ जाने से मिला था। उसकी आंखें नाम होगी। उसने तपस्या के माथे पर चुंबन किया और अपनी बाहों में भर लिया और वहां से घर वापस निकल गया। घर आकर भी रुद्र ने उसे खुद से अलग नहीं किया। उसने सबको बताया था वो पारस आने वाला था, पर ये सब के लिए सरप्राइज थे। घर आकर रुद्र ने अपने और तपस्या के कपड़े बदले की। तपस्या का खरीदा हुआ सारा सामान कार में रखवाया और अपने प्राइवेट जेट से इंदौर के लिए निकल गया। क्योंकि आज महल पर हमला होने वाला था, इसलिए वो वापस आ गया। जैसा ही वो महल के बाहर पहुंचे, तपस्या की भी आंख खुल गई। उसने जैसे ही देखा वो लोग अपने घर के बाहर खड़े हैं, उसका मुंह यूं तैर गया। रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, बच्चा हम फिर आपको कहीं भी घुमाने ले जाएंगे, पर अभी हमने कुछ काम किया है। तपस्या ने हाँ कहा और रुद्र के साथ अंदर आ गए। वही हाल में सोफे पर आकांक्षा और काली एक दूसरे को किस करने में व्यस्त थे। इस बात से अनजान के रुद्रांग महल में वापस आ गया। रुद्र और तपस्या जैसे ही हाल में पहुंचे, वहां का नजारा देखकर शॉक हो गए। तपस्या ने सबसे पहले रिएक्ट किया और अपनी और रुद्र की आंखें बंद करके बोली, सॉरी हमने कुछ नहीं देखा। उसकी बात सुनकर ऐसे वो दोनों होश में आए और एक दूसरे से अलग होकर खड़े होंगे। वही रुद्र ने अपनी बेवकूफ बीवी को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे में जाते हुए इतना ही कहा, ये सब करने के लिए तैयार है, हम आप दोनों से कल सुबह बात करेंगे, तो अपने संतोषजनक उत्तर के लिए तैयार रहें। वो दोनों शॉक होकर खड़े होंगे। 39 तपस्या का रूठना और छोड़कर जाना। घर आकर भी रुद्र ने उसे खुद से अलग नहीं किया। उसने सबको बताया था वो पारस आने वाला था, पर ये सब के लिए सरप्राइज थे। घर आकर रुद्र ने अपने और तपस्या के कपड़े बदले की। तपस्या का खरीदा हुआ सारा सामान कार में रखवाया और अपने प्राइवेट जेट से इंदौर के लिए निकल गया। क्योंकि आज महल पर हमला होने वाला था, इसलिए वो वापस आ गया। जैसा ही वो महल के बाहर पहुंचे, तपस्या की भी आंख खुल गई। उसने जैसे ही देखा वो लोग अपने घर के बाहर खड़े हैं, उसका मुंह यूं तैर गया। रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, बच्चा हम फिर आपको कहीं भी घुमाने ले जाएंगे, पर अभी हमने कुछ काम किया है। तपस्या ने हाँ कहा और रुद्र के साथ अंदर आ गए। वही हाल में सोफे पर आकांक्षा और काली एक दूसरे को किस करने में व्यस्त थे। इस बात से अनजान के रुद्रांग महल में वापस आ गया। रुद्र और तपस्या जैसे ही हाल में पहुंचे, वहां का नजारा देखकर शॉक हो गए।
तपस्या ने सबसे पहले रिएक्ट किया और अपनी और रुद्र की आंखें बंद करके बोली, सॉरी सॉरी, हमने कुछ नहीं देखा। उसकी बात सुनकर ऐसे वो दोनों होश में आए और एक दूसरे से अलग होकर खड़े होंगे। वही रुद्र ने अपनी बेवकूफ बीवी को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे में जाते हुए इतना ही कहा, ये सब करने के लिए तैयार है, हम आप दोनों से कल सुबह बात करेंगे, तो अपने संतोषजनक उत्तर के लिए तैयार रहें। वो दोनों शॉक होकर खड़े थे। ए बी आगे, आकांक्षा ने डरते हुए कहा, अब क्या होगा? ताली मुस्कुराते हुए बोला, होना क्या है, शादी होगी और क्या। आकांक्षा बोली, पर बॉस को काम के बीच में रोमांस पसंद नहीं। ताली ने उसकी बातों से परहेज किया और आकांक्षा को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले गया। वही रुद्र ने तपस्या को लेकर कमरे में बिस्तर पर फेंक दिया और गुस्से से बोला, ये क्या हो रहा था नीचे? हाँ, तपस्या ने डरते हुए पूछा, हमने क्या किया है रुद्र? रुद्र प्यार से बोला, आपको नहीं पता क्या हो रहा था, आपको वहाँ कुछ भी कहने की क्या जरूरत थी? आपको अच्छा लगा उन्हें गले करवा के। हम खामोशी से भी अपने कमरे में आसक्त थे बच्चे। तपस्या का मतलब बहुत अच्छा है गया। रुद्र को उसका उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा। उसने अपना गुस्सा शांत किया और प्यार से बोला, जाइए, जैसे ही बदलाव कर लीजिए, हमें नींद आ रही है। तपस्या रोते हुए बोली, पर हमें भूख लगी है। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी दरवाजा खटखटाया गया। रुद्र ने जाकर दरवाजा खोला। वहाँ शिवम खाने की टीन लेकर खड़ा था। रुद्र ने एयरपोर्ट का उपयोग किया था, लेकिन उसने सूचित कर दिया था, उनके लिए कुछ बनाइए। शिवम खाने के 3 सोफे के सामने पड़े टेबल पर रखकर वहां से जाने लगा। तपस्या खुश होकर बोली, आप सबसे अच्छे हैं शिवम भैया, आपको कैसे पता चल जाता है हमें क्या पसंद है खाने में? शिवम भी तपस्या की बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा देता है। तपस्या जैसी ही खाने वाली थी, रुद्र की कड़क वजह उसके कानों में आई, पहले आप जाकर फ्रेश हो जाए, फिर खा लीजिएगा। शिवम की तरफ देखते हुए रुद्र बोला, हमें एक ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, हमें काम करना है। शिवम ने हमें अपना सारा हिलाया और वहां से चला गया। तपस्या भी बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। उपयोग काफी अच्छा लगता था जब रुद्र उसकी देखभाल करता था। प्रति उसके प्रभुत्व प्रकृति प्रति उसको बहुत गुस्सा आता था, और आता भी क्यों नहीं। आखिर हमारी तपस्या को किसी की सुनने की आदत जो नहीं थी, वो अपनी बातों में सबको उलझाकर अपना काम निकालवा ही लेती थी। प्रति रुद्र उसकी कोई भी बात मानता ही नहीं था, और अगर उसकी बात मानता भी था तो अपने ही अंदाज में, जैसे उसे ड्रिंक लेनी थी। प्रति रुद्र ने हमेशा किसी बच्चे की तरह उसे मन कर दिया, उसे प्यार किया। रुद्र से प्रति महिला मैं छोटे से जिद्दी से बच्चे की तरह थी। वो फौरन फ्रेश होकर आ गई और गुस्से से खाना खाकर सोने चली गई। रुद्र जब फ्रेश होकर आया तो तपस्या सो चुकी थी। इसी तरह रुद्र ने तपस्या को ब्लेनेट से कवर किया, उसके फोरहेड पर किस किया और अपना लैपटॉप लेकर स्टडी आरओ में चला गया अपना काम करने के लिए। शिवम ने रुद्र को ब्लैक टी लेकर दी। रुद्र पूरी रात काम करता रहा। सुबह के समय इस्तेमाल नींद लग गई। प्रति वो जब कमरे में आया, तपस्या वहां नहीं थी। सुबह 8 बजे। रुद्र को लगा वो नीचे ही होंगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक ताज़ा होकर तैयार हो गया और दूसरा आ गया। जब सब ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, तब सबने रुद्र को वहां देखा तो सरप्राइज होगा। अंश ने जाकर रुद्र को गले लगा कर एक्साइटेड होते हुए पूछा, वाह भाई आप आ गए। रुद्र ने बस हाँ कहा। अंश ने पूछा, भाई भाभी कहाँ है? रुद्र ने पूरे घर को देखा, वो समझ गया किसी को नहीं पता है वो कहाँ है। उसे भी तपस्या की फिक्र होने लगी। उसने प्यार से कहा, वो यहीं कहीं होगी, आप ब्रेकफास्ट करो, हम उन्हें देखते हैं। अंश ने कुछ नहीं कहा। वही रुद्र को अजीब लगा। उसने तपस्या को फोन किया, पर उसने रुद्र का फोन नहीं उठाया। रुद्र ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, आपकी मैडम कहाँ है, बोलिए। सुरक्षा गार्डों ने जवाब दिया, सारा वो सुबह 6 बजे ही बैग लेकर चली गई। हमने पूछा तो उनको कहा आपसे बात हो गई है। रुद्र का गुस्सा अपने आप से बाहर हो गया। वो बोला, मैडम 2 घंटे से गायब है और आपने हमें सूचित भी नहीं किया।
आपसे इतनी बड़ी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी हमने। वो तपस्या को हर जगह ढूंढने लगा। अब धीरे धीरे सभी परेशान हो जाएंगे। सबको समझ आ गया तपस्या कहीं चली गई है। वही रुद्र को अब तपस्या की फिक्र होने लगी। उन लोगों के इतने सारे दुश्मन थे, तपस्या कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती थी। वो हर जगह ढूंढकर जब घर वापस आया तो सब हमसे पूछने लगे, तपस्या कहाँ है, अब रुद्र क्या बताता है वो। उसने तो तपस्या को सुला केर स्टूडियो में जाकर अपना काम कर रहा था। शौर्य सब समझ गया। उसने फौरन तपस्या को फोन किया। प्रति उसने फोन नहीं उठाया। तभी कृतिका ने फोन किया। तपस्या ने 2 से 3 बार फोन कट करने के बाद फोन उठाया। कृतिका ने फोन स्पीकर पर कर दिया और प्यार से पूछा, बच्चा आपने कहा है और आप फोन क्यों नहीं उठा रही है। तपस्या ने रोते हुए कहा, हमें नहीं आना वहां वापस, हमने घर छोड़ दिया है। सब शौक हो गए। रुद्र ने गुस्से से पानी मुठिया भींच ली। कृतिका ने उसे प्यार से समझा, बेटा आप हो कहा और आप किसी को बिना बताए कहाँ चली गई, बोलिए हम सब कितने परेशान हैं। तपस्या रोते हुए बोली, नहीं सब झूठ है, आप में से कोई हमें प्यार नहीं करता, वो शैतान है भी नहीं, सब सिर्फ हमें याद दिलाते रहते हैं या तो लेक्चर देते रहते हैं, कोई समझाता ही नहीं हमें क्या चाहिए। हम वहाँ वापस कभी नहीं आएंगे और आप लोगों ने हमारे साथ जबरदस्ती की तो हम यहाँ से भी चले जाएंगे। पीछे से मंदिर की आवाज आने लगी। कृतिका ने पूछा, बेटा आप मंदिर में हो। तपस्या ने मन करते हुए जवाब दिया, नहीं हम नहीं बताएंगे हम कहाँ हैं। और भाभी माँ हमारे लिए परेशान मत होइए, आप भाई का ध्यान रखना और उसे शैतान से भी कह देना वो भी दूसरी शादी कर लीजिए। हमें किसी टीचर के साथ नहीं रहना, जब देखो तब ये मत करो ये करो। हम जा रहे हैं अपनी मर्जी से जीना और हाँ हमें ना पैसे चाहिए और ना ही कुछ और। हम लालची नहीं हैं, इसलिए हमने कोई पैसे भी नहीं लिए हैं। वो रोए जा रही थी। रुद्र ने कृतिका से फोन लिया और गुस्से से पूछा, आपने कहा है। तपस्या ने गुस्से से कहा, हम जहन्नम में हैं, जहां हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। हमने आपके भीख मांगी है जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया है। अब आप जहां चाहे जा सकते हैं और जिसे चाहे शादी कर सकते हैं। हम आपके और किसी के बीच भी नहीं आएंगे। रुद्र गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, बकवास बंद कीजिए और बताए आप कहाँ हैं। तपस्या भी रोते हुए बोली, नहीं बताएंगे, कहा ना जाकर कर लीजिए अपनी हमसे अन्या से शादी, हमने तलाक के पेपर साइन कर दिए हैं। रुद्र ने गुस्से से कहा, अगर आप अगले 1 घंटे में वापस नहीं आए तो आप रुद्र का रौद्र रूप देखेंगे, वादा कर रहे हैं हम आपसे। तपस्या रोते हुए बोली, जो करना है कर लेगी, हमें आपसे डर नहीं लगता। अगर आपने अपनी बकवास बंद नहीं की तो हम अभी किसी भी गाड़ी के आगे छलांग लगा देंगे, समझे आप। दोबारा हमारी और भाभी माँ की बातें हप सुनी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर उसने फोन कट कर दिया। तभी रॉकी आकर बोला, भाई भाभी की लोकेशन मिल गई है, वो हनुमान जी के मंदिर के पीछे वाले घाट पर कहीं है, शायद कहीं जाने वाली है। रुद्र ने गुस्से से कहा, उसकी लोकेशन ट्रैक करते रहो, वक्त आ गया है आया है, उन्हें ये बताने का हम कौन है। सब शौक हो गए। रुद्र गुस्से से बोला, गाड़ी निकालो, हम कुछ दिनों पहले अपने महल जाएंगे, सब शौक होंगे। पर किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। चाचू ने कुछ कहना चाहा, पर रुद्र ने उन्हें हाथ दिखाया केर रोक दिया और गुस्से से बोला, बहुत प्यार से बात कली, उन्हें बताना ही होगा हम कौन हैं और क्या चाहते हैं। शौर्य ने हिम्मत करते हुए कहा, रुद्र वो बच्ची है, वो आपसे पहले कभी किसी के साथ कोई भी रिश्ते में नहीं आई है, न ही उसने दुनिया देखी है, उसके हिसाब से वो जो करती है वही सही है। इसी तरह वो आपके साथ किसी को याद दिलाते रहेंगे या कोई पेपर देख लेंगे जिसे उन्होंने ने कुछ और ही सोच लिया। आप उन्हें यहाँ ले आएंगे, हम उन्हें समझा देंगे, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। वो बहुत कम वक्त में आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, बस इसी तरह आपके पास ऐसी कोई चीज़ देखकर टूट गई होगी। शौर्या ने कहा, आप मत जाइए उन्हें लेने, मैं और ईशान चले
जाते हैं, उन्हें समझा बुझाकर ले आएंगे। रुद्र ने गुस्से से कहा, कोई नहीं जाएगा कहीं, वो हमारी बीवी है, हम उन्हें समझा देंगे, आप फिक्र मत करो, हम कुछ दिनों में लौट आएंगे, गार्ड्स हैं यहाँ। बाकी सब वहां से निकल गए। सबको तपस्या की फिक्र होने लगी। कृतिका ने डरते हुए कहा, अब क्या होगा शौर्या, अगर ऐसी कोई भी बात थी गुड़िया ने हमें क्यों नहीं बताया। शौर्या को तो रे सिर्फ तपस्या की फिक्र हो रही थी, उसकी गुड़िया कहाँ होगी, कैसी होगी, और इतना बड़ा कदम, कोई तो बात होगी ही ना, वो यही सोच रहा था। उसके आंसू निकलने लगे। वही दूसरी तरफ तपस्या एक बस में थी और वो कहाँ जा रही थी उसे भी नहीं पता था। आज उसका दिल टूटा था। फ्लैशबैक, तपस्या और रुद्र सो रहे थे। अचानक ही तपस्या की आंखें खुल गई। रुद्र नींद में पसीना पसीना हो चुका था और नींद में बहुत बुरा लग रहा था। अन्या, हमें छोड़कर मत जाओ, कृपया मत जाओ अन्या, हमें छोड़कर मत जाओ। अचानक रुद्र की आंख खुल गई। तपस्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र पसीने से भीग चुका था। वो फौरन उठा, खिड़की के पास जाकर सिगरेट पाइन लगा। उसकी आंखें नाम थी। तपस्या ने इस्तेमाल किया, ऐसे दखे लिया, उसकी आंखें नाम हो गई थी। वो रुद्र को चाहने लगी थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और जबरदस्त सोने की कोशिश करने लगी। प्रति यूएसएस रात उसे नींद नहीं आई। रुद्र उसके पास भी नहीं आया था। प्रति उसके उपयोग ये बात नहीं बताए। वो रुद्र को खोना नहीं चाहती थी। प्रति जब कल रात जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा रुद्र उसे पास नहीं बताया। वो पानी पीने के लिए उठे तो वहां रुद्र का कोई पेपर पड़ा हुआ था। जब तपस्या ने वो पेपर खोलकर देखा, उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। वाह, शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स थे। तपस्या पूरी टूट गई थी। उपयोग लगा था। वो रुद्र को खुद को सौंप देंगी तो वो उसको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। प्रति रुद्र तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता था। इसी तरह उसने पेपर साइन किए और वहां से चली गई। वो अब भी रुद्र को याद करके रो रही थी। प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल नोवेल बुकिस्ट। प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो।